दीपांकर सेठ बहुत अमीर आदमी था। उसकी 3-3 फैक्ट्रियां थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी उसे। वो जब चाहता और जो चाहता खरीद लेता। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। देखो मैनेजर, ये डील मुझे चाहिए ही चाहिए। उस चीनी की मिल पर मेरी बहुत दिनों से नजर है। चाहे जो भी बोली हो तुम वो मिल खरीद लो। इस डील के रास्ते में कोई भी रकम नहीं आनी चाहिए। दीपांकर सेठ की भोलेनाथ में बहुत आस्था थी और वो खुद को भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त कहता था। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर वो भोलेनाथ के मंदिर में खूब सारा चढ़ावा चढ़ाया करता। इस साल भी उसने कुछ प्लानिंग कर रखी थी। इसी सिलसिले में वो मंदिर के पुजारी से मिलने गया। पुजारी जी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा थी जो मैं व्यस्त रहने के कारण पूरी नहीं कर पा रहा था। इस बार शिवरात्रि में मैंने भोलेनाथ को 10 किलो चांदी का छत्र चढ़ाने का सोचा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पुजारी जी देखिए, मेरा काम छत्र की व्यवस्था करना है। बाकी वो कैसे स्थापित होगा, क्या पूजा पाठ और क्या विधि विधान होगा, वो आप संभाल लीजिएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब हो जाएगा। पुजारी जी से आश्वासन पाकर दीपांकर अपनी लंबी सी कार के पास गया, लेकिन कार में उसका ड्राइवर भोला तो था ही नहीं। ये कहाँ चला गया? मुझे देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तभी दीपांकर को मंदिर के पीछे कुछ लोगों की भीड़ जमा दिखी, जो मंदिर के पीछे वाली कुएं के पास खड़ी थी। अरे संभाल के भाई, कुआं बहुत गहरा है। हाँ हाँ, ध्यान से भाई, पता नहीं ये कुएं में कैसे गिर गया। दीपांकर का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस ओर गया, लेकिन फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने ड्राइवर को फोन करने लगा। लेकिन पूरी घंटी बजने के बाद भी भोला ने फोन नहीं उठाया। कहाँ मर गया ये भोला? इसके चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। उधर कुएं के पीछे से लोगों की आवाज आती रही। दीपांकर का मन हुआ कि एक बार जाकर देख ले कि आखिर मंदिर के पीछे हो क्या रहा है। उसको तो सभी पहचानते ही थे, इसलिए भीड़ में भी उसे जगह मिल गई। क्या बात है भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कुएं में कोई गिर गया है क्या? हाँ सेठ जी, मंदिर में जो बैल बैठा रहता था ना, जिसे हम प्यार से नंदी बैल कहते हैं, वो कुएं में गिर गया है। नंदी बैल? हाँ सेठ जी, नंदी बैल, क्योंकि वो भगवान शिव जी के नंदी बैल की तरह ही है। वो हर सुबह जब भक्त लोग यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो वो खुद भी दंडवत होकर शिव जी को प्रणाम करता है। लोग जब घंटी बजाते हैं तो वो भी झूमता है। जब वो झूमते हुए अपनी आवाज में बोलता है तो ऐसा लगता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा हो। तभी कुएं में छलांग लगाने वाला व्यक्ति चिल्लाकर बोलता है, रस्सी फेंको। कुएं के पास खड़े लोगों ने रस्सी फेंकी और वो व्यक्ति नंदी बैल की जान बचाकर बाहर ले आया। सभी लोग उस आदमी की तारीफ करने लगे, लेकिन दीपांकर सेठ ने जब उस आदमी को देखा तो उनका चेहरा गुस्से से भर गया। वो आदमी और कोई नहीं, उनका नौकर भोला था। ये बेशरम यहाँ कुएं में कूदकर हीरो बन रहा है। वहाँ मेरी मीटिंग छूट गई, आज बताता हूँ मैं इसे। दीपांकर सेठ ने उस समय तो अपने ड्राइवर भोला को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मंदिर से निकलकर अपनी कार में जाने लगा तो क्यों रे भोला, तुझे वीरता के लिए कोई मेडल मिलने वाला है क्या, जो तू बिना मुझे बताए चला गया उस बैल को बचाने के लिए? तुझे पता है तेरे चक्कर में मेरी मीटिंग छूट गई। अब जो मेरा नुकसान हुआ उसे कौन भरेगा, तेरा बाप या तेरा वो बैल? हाँ? दीपांकर सेठ की बात पर भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सिर झुकाए गाड़ी चलाता रहा। दीपांकर सेठ की तरह भोला भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो शिव मंदिर में जरूर आता और भोलेनाथ जी का जलाभिषेक जरूर करता। उस नंदी बैल को वो बहुत प्यार करता था। जब भी वो मंदिर में आता तो उसके शरीर पर हाथ फेरता और उसके लिए कुछ खाने के लिए भी जरूर लाता। अरे नंदी, तू क्यों फिक्र कर रहा है? ये देख, आज मैं तेरे लिए केले लेकर आया हूँ, लेकिन पहले भोले बाबा की आराधना तो कर ले दोनों, फिर तू खाना अपने केले। भोला दिल का बहुत ही अच्छा था। भक्त तो वो था ही महादेव का। हर शिवरात्रि वो उपवास भी रखता और उस दिन सुबह से रात तक भोले बाबा के मंदिर में मंत्र जाप करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मेरे भोलेनाथ, अपना दया भरा हाथ हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। कोई भूल चूक हो तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना। भोला दीपांकर सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी पूरी ईमानदारी से करता और उसी नौकरी की बदौलत अपने परिवार का खर्च चलाता। दीपांकर सेठ अन्य लोगों की तरह भोला पर भी हमेशा अपने पैसे का रौब झाड़ा करता। आज भी वो वही कर रहा था।
वो बार बार उसे जलील कर रहा था और कह रहा था कि चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं तू? तुझे मैं ड्राइवरी के पैसे देता हूँ या बैल को कुएं से निकालने के? तू कार को छोड़कर क्यों गया उस बेकार बैल के लिए? भोला बहुत देर तक खामोशी से दीपांकर सेठ की बात सुनता रहा, लेकिन जब वो बार बार बैल को कोसने लगे तो साहब, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए ना। उस बेचारे बेजुबान को क्यों भला बुरा कह रहे हैं? वो भी तो आपकी और हमारी तरह भोले बाबा का भक्त। क्या कहा? मेरी तरह भक्त? तू और तेरा वो बैल? अरे पागल पागल तो नहीं हो गया? मुझसे तू अपनी तुलना कर रहा है और उस बैल की? साहब, हम सभी को तो भोले बाबा ने ही बनाया है ना। हाँ, लेकिन सबको उसके कर्मों के हिसाब से उसकी हैसियत और जन्म मिला है। तेरे कर्म भिखारियों वाले होंगे, इसलिए तू मेरा ड्राइवर है। तू मुझसे तुलना कर रहा है अपनी। हाँ, और उस बैल के कर्म जानवरों वाले होंगे, तभी उसने बैल के रूप में जन्म लिया। साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन वैकिन की बत्ती बना और मुझसे अपनी तुलना करना छोड़ दे। मैं भोले बाबा का सच्चा भक्त हूँ। परसों महाशिवरात्रि के दिन मैं चांदी का छत्र चढ़ा रहा हूँ उनको। तेरी हिम्मत है चांदी का छत्र चढ़ाने की? मैं कहाँ से इतना महंगा छत्र चढ़ा पाऊंगा? तो फिर मुझसे अपनी भक्ति की तुलना करना बंद कर। 2 कौड़ी के ड्राइवर, और अगर एक शब्द भी कहा ना तो कल से कोई और नौकरी ढूंढ लेना, समझे? दीपांकर सेठ की बातों को सुनकर भोला चुप हो गया। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि थी। मंदिर में भारी भीड़ लगी हुई थी। पुजारी जी ने मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाने की पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। सिर्फ दीपांकर सेठ का इंतजार था। तभी दीपांकर सेठ की कार मंदिर के गेट के पास आकर रुकी। दीपांकर ने चांदी का छत्र खुद अपने हाथों में उठाया और अपने ड्राइवर भोला को कहा, सुन रहे 2 कौड़ी के ड्राइवर, मैं जा रहा हूँ भोले बाबा को छत्र चढ़ाने। तू चुपचाप यहीं कार के पास खड़ा रहना। मंदिर के भीतर आने की बिल्कुल हिम्मत मत करना, और ना ही गाड़ी को छोड़कर उस रोज की तरह इधर उधर जाना, क्योंकि अगर मैं वापस लौटा और तू मुझे गाड़ी के पास नहीं दिखा तो फिर ना तो तू मेरे यहाँ नौकरी कर पाएगा और ना ही शहर में किसी और के घर में। भोला सहम गया। हर शिवरात्रि वो बहुत ही उत्साह से मंदिर प्रांगण में जलाभिषेक करके भोले बाबा का भजन किया करता था। हालांकि वो मंदिर के भीतर तो नहीं गया, लेकिन वो बाहर ही आंखें बंद कर रो रो कर भगवान की आराधना करने लगा। उधर दीपांकर छत्र लेकर मंदिर में प्रवेश कर गया। हजारों की भीड़ में सभी दीपांकर द्वारा चढ़ाए जाने वाले चांदी के छत्र को देख रहे थे और सभी की जबान पर एक ही बात थी, वाह, भक्त हो तो दीपांकर सेठ जैसा। हा। महादेव की बहुत कृपा है अपने इस भक्त पर, तभी तो ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर दीपांकर सेठ और भी घमंड से भर गया। पंडित जी स्वयं भी दीपांकर सेठ की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। दीपांकर सेठ ने जैसे ही चांदी का वो छत्र पुजारी जी को पूजा के लिए दिया, मंदिर प्रांगण का वो नंदी बैल दौड़ता हुआ आया और उसने दीपांकर सेठ को जोरदार टक्कर मारी। उनका चांदी का छत्र दूर जा गिरा और खुद भी वो मुंह के बल गिर पड़े। अरे ये बैल पागल वागल हो गया है क्या? इसे मंदिर से बाहर निकालो, नहीं तो ये और लोगों को भी परेशान करेगा। अरे पुजारी जी, निकालिए इसे। दीपांकर सेठ की बातों को सुनकर मंदिर के पुजारी समेत कुछ लोग नंदी बैल को पकड़ने लगे, लेकिन तभी वहाँ पर एक और घटना घटी। वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगी और फिर मंदिर का शिवलिंग जहाँ पर स्थित था वो वहाँ से गायब हो गया। लोगों की नजर जब शिवलिंग पर पड़ी तो, हे महादेव, ये क्या हो गया? आज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग गायब हो गया। हे भगवान, ये तो किसी अनिष्ट की आशंका लग रही है। सभी लोग डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या और कैसे हो गया। तभी सभी लोगों को जोर जोर से ओम नमः शिवाय का मंत्र सुनाई पड़ा। अरे ये मंत्र कौन जप रहा है? सभी लोग मंदिर के बाहर आए। दीपांकर सेठ भी उनके साथ बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि मंदिर का शिवलिंग बाहर स्थित हो गया है और उसी शिवलिंग पर स्वयं भगवान शिव अवतरित हो गए थे। नंदी बैल भी उस शिवलिंग के पास बैठा है। वहीं दीपांकर सेठ का ड्राइवर भोला मंत्र जाप कर रहा है। उस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने आज तक ऐसी घटना नहीं देखी है। भगवान अपने भक्त के लिए मंदिर छोड़कर बाहर स्थित हो गए। इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है?
कौन हो सकता है इतना बड़ा भक्त? दीपांकर सेठ भी इस घटना को मुंह बाएं देख रहा था। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। वो शंकर भगवान के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। आप अपने इस मूर्ख भक्त को माफ कर दीजिए। दीपांकर, तुमने भक्ति को सोने चांदी से तौलना चाहा, लेकिन भक्ति तो भाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। भक्ति अमीरी गरीबी नहीं देखती। तुमने मेरे भक्त भोला का बहुत अपमान किया, लेकिन वो चुपचाप तुम्हारे अन्याय को सहता रहा। अगर मेरी कृपा से तुम्हारे पास धन है तो उसका सदुपयोग करो, लोगों की मदद करो, उसका रौब मत झाड़ो, नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें